बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम मुअज़्ज़िज़ीन को मेरे इस यूट्यूब चैनल गाइडेंस पर खुश आमदीद। आज का उन्वान है आफ़ताब का अर्श के नीचे सजदे में गिरना। सवाल: हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आफ़ताब के मुतालिक बताया कि डूबने के बाद आफ़ताब अर्श के नीचे सजदे में गिर जाता है और सुबह तक दोबारा तुलू होने की इजाज़त मांगता रहता है। उम्मीद है कि जनाब अज़रा करम इस हदीस से मुतालिक मेरे शुबहात को मुलाहिज़ा फ़रमाएंगे और इसकी वजाहत करके मेरी परेशानी व बेइत्मीनानी रफ़ा फरमा देंगे। शुक्रगुज़ार हूँगा। जवाब: हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की ये हदीस सही बुखारी बाद बदल खल्क बाब सुफ़ा अल-शम्स वल कमर में है। उसका जो खुलासा आपने दिया है वो सही नहीं है। उसका सही तर्जुमा ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानते हो सूरज गुरूब होकर जाता कहाँ है? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा जानते हैं। फरमाया, वो जाता है और अर्श के नीचे सजदा करता है और इजाज़त मांगता है, यानी फिर मशरिक़ से तुलू होने की, और उसे इजाज़त दे दी जाती है। एक वक्त आएगा कि वो सजदा करेगा और इजाज़त मांगेगा मगर इजाज़त ना मिलेगी और हुक्म होगा पलट जा, और वो मगरिब से तुलू होगा। इसमें दरअसल जो मज़मून बयान किया गया है वो सिर्फ़ ये है कि सूरज हर अल्लाह ताला के हुक्म का ताबे है। उसका तुलू भी अल्लाह ही के हुक्म से होता है और उसका गुरूब भी। सूरज का सजदा करना ज़ाहिर है कि उस मानी में नहीं है जिसमें हम नमाज में सजदा करते हैं, बल्कि उस मानी में है जिसमें कुरान दुनिया की हर चीज़ को खुदा के आगे सरबसजूद करार देता है, यानी कुलियतन ताबे अमर रब होना। फिर सूरज का मगरिब भी एक नहीं है, बल्कि कुरान की रूह से बहुत से मगरिब हैं, क्योंकि वो हर एक खित्ता ज़मीन में गुरूब और हर दूसरे खित्ते में तुलू होता है। इसलिए इजाज़त मांगकर तुलू गुरूब होने का मतलब है हर आन अमर इलाही के तहत होना है। रहा उसका किसी वक्त मगरिब से तुलू होना तो ये भी कोई बईद बात नहीं है। हर वक्त उस अमर का इम्कान है कि दुनिया का कानून जज्बो कशिश यकायक एक पलटी खा जाए और सैयारों की रफ्तार बिल्कुल उलट जाए। तबीयत और हयत के माहिरीन में से कोई भी उस कानून को अटल नहीं मानता और न उसमें तगीर वाक़या होने या उसके बिल्कुल दरहम बरहम हो जाने को नामुमकिन समझता है। रहा ये अमर के इस हदीस में तुलू गुरूब को सूरज की गर्दिश का नतीजा समझा गया है, न कि ज़मीन की गर्दिश का, तो इस पर एतराज़ करने वाले को दो बातें अच्छी तरह जान लेनी चाहिए। अव्वल ये कि अम्बिया तबियत और हयत और कीमिया के मसाइल बताने के लिए नहीं आए थे, बल्कि इरफान हकीकत बख्शने और फ़िक्र अमल की तज़हीर करने के लिए आए थे। उनका काम ये बताना ना था कि ज़मीन हरकत करती है या सूरज, बल्कि ये बताना था कि एक ही खुदा ज़मीन और सूरज का मालिक व फरमा रवा है और हर चीज़ हर आन उसकी बंदगी कर रही है। दूसरे ये कि ये बात हिकमत तबलीग के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि मुबल्लिग के अपने ज़माने में जो इल्म अशिया मौजूद हो उसको छोड़कर वो हज़ारा साल के बाद इल्म अशिया को तालीम हकीकत का ज़रिया बनाए। उसे जिन हक़ाइक़ को ज़हन नशीन करना होता है उनकी तफ़हीम के लिए उसको लामहल्ला अपने ज़माने ही के मवाद इल्मी से काम लेना पड़ता है, वरना अगर वो उन मालूमात से काम ले जो सदियों बाद इंसान के इल्म में आने वाली हों तो उसके मुआसरीन उसकी असल की तालीम को छोड़कर इस बहस में लग जाएंगे कि ये शख्स किस आलिम की बातें कर रहा है और इनमें से एक शख्स भी उसकी तबलीग से मुतासर होकर ना दे। अब ये आप खुद सोच लें कि अगर किसी नबी की तालीम उसके मुआसरीन ही की समझ में ना आती और उसके अहद के ही लोगों में मकबूल ना होती तो वो बाद के नस्लों तक पहुँचती कैसे? अब से 1500 बरस पहले अगर ऊपर वाली हदीस का मजमून उस ढंग से बयान किया जाता कि सुनने वाला तुलू व गुरूब का सबब सूरज के बजाय ज़मीन की हरकत को समझता तो बेशक आज के लोग उसे इल्म का एक मोजज़ा करार देते, मगर आपका ख्याल है कि खुद उस ज़माने के लोग उस मोजज़ा इल्मी का इस्तकबाल किस तरह करते और फिर वो असल बात भी कहाँ तक उनके दिलो दिमाग में उतरती जो उस मजमून में बयान करनी मकसूद थी। और जबकि उसके ओहद के लोग ही ऐसे इल्मी मोजज़ात की बदौलत ईमान लाने से महरूम रह जाते तो ये मोजज़े आप तक पहुँचते ही क्या कि आप उनकी दाद देते।